नमस्कार दोस्तों, आज एक और वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं और इस वीडियो के अंदर हम बहुत गहन जानकारी लेने वाले हैं एक ऐसे डिजीज की जिसको बहुत सारी दुनिया जानती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट है कि पूरे भारत के अंदर लगभग 10.1 करोड़ पर्सन आज इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसका नाम है डायबिटीज। आप नाम से तो समझ ही पाए होंगे, हिंदी में कहते हैं शुगर। दोस्तों, आज इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है और ये पूरी की पूरी नॉलेज आज आपको मैं स्लाइड के द्वारा देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुने। इसमें होता क्या है कि दोस्त, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए इसके बारे में जानकारी लेते हैं और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, क्योंकि ये आपके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति इससे इफेक्ट होगा, आपके रिश्तेदार में होगा या आपका कोई दोस्त होगा, कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, जो मैंने आपको रेशियो बताया है, लगभग 150 करोड़ की आबादी है आज हमारे देश की, और उसमें अगर 10 से 15 करोड़ आदमी इससे इफेक्ट हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से 10 लोग या 11 लोग शुगर के बीमार हो चुके हैं। तो साथियों, इसका निवारण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है गलत खान पान की आदत से भी ये चीजें बढ़ती हैं। तो इसके बारे में आज बात करते हैं और पूरा का पूरा समझते हैं कि स्लाइड के माध्यम से कैसे इसको हम निवारण पा सकते हैं और क्या चीज है ये। तो पूरा डिटेल में इसका पूरा का पूरा एक किस्म से डीएनए हो जाएगा यहाँ पर, और आपको जानकारी मिलेगी बेहतर, और आप अपने लोगों को बता सकते हैं, साथ ही साथ अपना बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। साथियों, इसका नाम लिखा हुआ है डायबिटीज, यानी कि शुगर। शुगर का मतलब होता है, सीधा अनुमान लगता है, मीठा, यानी कि बॉडी के अंदर मीठे का ज्यादा बढ़ जाना। तो इसको कैसे समझते हैं, आइए। डायबिटीज क्या है दोस्तों? डायबिटीज को ये मान के चलिए कि जो इसका लेवल नॉर्मल होता है वो 100 और 125 mg के बीच में होता है। अगर ये उससे पार जा रहा है तो इसका मतलब आपको खतरा बढ़ रहा है शुगर का। तो ये समझना जरूरी है। इसमें बहुत सीधी सिंपल सी लाइन में लिखा हुआ है कि हम जो भी खाना खाते हैं वह अंदर जाकर टूटता है हमारी बॉडी के अंदर, एंड वो ग्लूकोज और शुगर मेंटेन करता है। यानी कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें से ग्लूकोज या शुगर जो भी निकलता है वो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, एक ऊर्जा का काम करता है। साथ ही साथ जो हमारा पैंक्रियाज एक ऑर्गन है, जिसको आप अग्नाशय से भी कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है और उसके अंदर से जो इंसुलिन निकलता है, एक हार्मोन होता है, इंसुलिन निकलता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो निकलता है आपका शुगर और या ग्लूकोज, उसको मेंटेन या फिर उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ ही साथ आपको एक और बताना चाहता हूं कि जो पैंक्रियाज है, उचित मात्रा में अगर एक्टिव इंसुलिन ना निकले तो उससे होगा क्या कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बना है उसका लेवल बढ़ने लगता है, और इसी स्थिति को शुगर या फिर डायबिटीज की स्थिति भी कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा आपके। सेकंड में चलता हूं आपको लेकर दूसरी स्लाइड पर। अब इसकी चपेट में सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं, क्योंकि पहले ये बड़े बुजुर्गों को ज्यादा होता था, लेकिन अब इसकी चपेट में बच्चे और युवा भी आने लगे हैं, क्योंकि वो आज जो फास्ट फूड खा रहे हैं, अलग अलग तरह का खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से जो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो चुका है, उसकी वजह से समस्या खड़ी होती जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है हाई बीपी हो जाना, यानी कि हमारा जो बीपी सिस्टम है वो बढ़ जाना, या फिर हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। इसके कारण कई तरह के समूह बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो एक डिसऑर्डर काउंट करता है, और वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे किस बॉडी पर डालता है, यानी कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो आपको सीधी सी सिंपल सी बात पता है कि हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक होने का भी पूरा का पूरा खतरा बन जाता है साथियों। तो ये एक बहुत ही सोचनीय स्थिति बनती है किसी भी व्यक्ति के लिए, और हो सकता है कि शायद उसको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। साथियों, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं होता है तो ब्लड कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है और वो ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है। इसके कारण भी शुगर बढ़ने का पूरा पूरा इंजन बनता है। ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये बात बिल्कुल सिंपल सी है। अगर वो ज्यादा बढ़ रहा है तो बॉडी का डिसबैलेंस हो चुका है, और इसके निवारण के लिए काम करना बहुत जरूरी है। ये कितने प्रकार का होता है ये भी समझना जरूरी है। दोस्तों, 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसी तरीके से कहा जाता है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है ये भी समझना जरूरी है। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर होता क्या है कि आपका जो बॉडी है वो जनरेट जो इंसुलिन करता है वो इनफ नहीं कर पाता, यानी कि पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो। तो यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो 5% आपकी शुगर के बढ़ने से होती है, क्योंकि शुरुआत में तो एक इनिशियल स्टेज होती है, तो उस समय क्या एक इशारा होता है बॉडी को कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है। तो 40% जो प्रॉब्लम होती है वो दूसरी वजह से भी होती है। तो यहां पर आपको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि बॉडी को इंसुलिन एक्स्ट्रा देने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है।
और जब इंसुलिन बनना बंद हो चुका है तो बॉडी के अंदर जो 95% बीमारियां आती हैं दूसरी, वो होती है दोस्त इंसुलिन की कमी के कारण, यानी कि बढ़ी हुई शुगर के कारण ये चीजें बढ़ने लगती हैं। तो फिर आपको इंसुलिन लेना ही लेना होगा अगर अपने आप को कंट्रोल रखना है। बात समझ में आ गया? तो ये 2 प्रकार की डायबिटीज बॉडी के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ सिम्टम ऑफ डायबिटीज, इसके सिम्टम यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि मुझे शुगर हो चुका है। देखो, हमारा जो शरीर है वो एक नेचुरल तरीके से बना हुआ है, तो नेचुरल कुछ इंडिकेशन देना शुरू कर देता है बॉडी। कैसे? सबसे पहले कि लगातार यूरिन का निकलना एक संकेत होता है छोटा सा। अगर बार बार आपको यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कुछ ना कुछ शरीर के अंदर गड़बड़ शुरू हो चुकी है। अधिक प्यास लगना या डिहाइड्रेशन, बार बार प्यास लगना, आपने पानी अभी पिया फिर आप पानी पी रहे, फिर आप पानी पी रहे, तो इसका भी एक कारण बनता है। एंड भूख ज्यादा लगना, आप खाना ज्यादा खाने लगते हैं, आपको हर 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। वजन कम होना, लगातार अगर आपका वजन कम हो रहा है तो ये मान के चलिए कि शुगर लेवल आपका बढ़ चुका है। थकान, शरीर के अंदर थोड़ा सा कुछ कर दिया तुरंत आपको थकान महसूस होने लगी, पसीना आना शुरू हो गया, चक्कर भी आ सकते हैं। अगर कमजोरी होगी शरीर में चक्कर भी आएंगे। साथ ही साथ धीरे धीरे घाव का भरना, यानी कि आप ये मान के चलिए अगर शरीर के अंदर शुगर है तो भाई साहब दूसरी दवाइयां भी काम नहीं करती हैं, तो उसको पहले शुगर को ही कंट्रोल करना होता है। तो अगर कोई घाव हो गया, वो बहुत धीरे धीरे भर रहा है, टाइम लग रहा है, तो ये मान के चलिए कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। संक्रमण या त्वचा की समस्या, बहुत सारे शरीर में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं त्वचा की समस्या, जैसे कि फंगस हो जाना कहीं पर बॉडी के अंदर, बार बार खुजली होना शरीर के अंदर, थोड़े फुंसियां निकलना शरीर के अंदर। ये सारे के सारे एक इशारे होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ क्या, आपकी शुगर लेवल बढ़ी है। और मतली या फिर उल्टी आना, आपको उल्टी आने का भी कुछ संभावित एक हो सकता है कि आपको उल्टी आनी शुरू हो जाए। एंड धुंधली दृष्टि, यानी कि किसी चीज को आप एक दृष्टि से देख रहे हैं तो हो सकता है आपको धुंधलापन आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए जैसे आपको ये सिम्टम नजर आए तो आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने आपको डॉक्टर के पास या फिर अपनी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए ताकि इसको आप कंट्रोल कर सकें। कुछ और समस्याएं भी इसके साथ खड़ी होती हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। धमनी की बीमारी, यानी कि धमनियों का संकुचित होना, यानी कि नसों के अंदर सही तरीके से ब्लड का प्रवाह ना होना, जलन या दर्द होना शरीर के अंदर। साथ ही साथ ब्लड में ग्लूकोज लेवल अधिक होने पर बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ डायबिटीज किडनी को फंक्शन को भी बाधित करता है। जो हमारा डायबिटीज अगर बढ़ जाए तो आपकी किडनी के फंक्शन को भी वो आपको इंटरफेयर करेगा और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरीके के कुछ इंडिकेशन जब आपके सामने आने लगते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो दोस्त, इसका समय से इलाज कराना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मधुमेह के और भी कारण बनते हैं, जैसे बढ़ती उम्र हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मधुमेह के पारिवारिक चिकित्सा यानी कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ ही साथ शारीरिक की गतिविधि का अभाव, यानी कि आप सही से कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल बैठ करके कोई काम कर रहे हैं, उसका भी एक कारण बनता है। शरीर के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, वो भी एक कारण बनता है। हाई बीपी बढ़ रहा है, उसका भी एक कारण होता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उसका भी एक कारण हो सकता है। तनाव या डिप्रेशन, आज के समय पर तो तनाव और डिप्रेशन में ज्यादातर लोग रहते ही हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, कोई नौकरी करते हुए चिंता कर रहा है, किसी को पैसे की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग के अंदर चलती रहती है और जिसके कारण भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ जीवन शैली की आदतें, जैसे धूम्रपान वगैरह करना। आज देखिए बहुत सारे लोग धूम्रपान भी करते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, यानी कि दारू शराब वगैरह पीते हैं। तो जो नशे की आदतें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं शुगर लेवल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। साथियों, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन समझना जरूरी है। साथ ही साथ सॉल्यूशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। डायबिटीज होने पर और शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को जानने के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगने लगे, ये सिम्टम्स आपके सामने आने लगे, तो आपको सबसे पहले अपने ब्लड को टेस्ट कराना चाहिए खाली पेट, ठीक है। साथ ही साथ हाई शुगर या तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन परहेज करें। बिल्कुल, आपको बिल्कुल ज्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना है, सही तेल का इस्तेमाल करना है अपने शरीर के लिए और अपने परिवार के लिए भी। साथ ही साथ अधिक फाइबर वाले पौष्टिक भोजन का सेवन करना है। आपने अधिक फाइबर वाले कौन से होते हैं, फल फ्रूट या फिर आपका सलाद वगैरह, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने के अंदर। नियमित रूप से चलना, तैराकी, योग आदि माध्यम से शारीरिक रूप को आप सक्रिय रखिए, अपने कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए दोस्त, बहुत जरूरी है आज के समय पर। 10 मिनट या 15 मिनट लगता है सुबह के टाइम, अगर आप छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लें तो आपका जो बॉडी का फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है मॉर्निंग के अंदर और फिर वो पूरे दिन तरोताजगी आपकी बॉडी के अंदर बनी रहती है। धूम्रपान बहुत खतरनाक चीज है। ये कैफीन और निकोटीन जो बॉडी के अंदर जाता है वो सीधा आपके ब्लड के अंदर मिलता है और
ब्लड के अंदर मिलकर वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, जो नुकसान करता है आपकी बॉडी के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2-3 तरह की पद्धति है हमारे देश के अंदर जो काम कर रही है। सबसे पहला है एलोपैथिक पद्धति, दूसरा है आपका होम्योपैथिक पद्धति, तीसरा है आपका आयुर्वेदिक पद्धति। मैं आज आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में बात करता हूं और आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन देता हूं कि किस तरीके से आप आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाकर अपने इस शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात समझने का प्रयास करिए, बहुत सारे लोगों को आप फायदा पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेदिक सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहला नाम जो एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाइबाडोक, यानी कि डायबिटीज से संबंधित नाम इसका रखा गया, तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस पर काम करते हैं, यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सबसे पहला है करेला रस। आप इसके बेनिफिट देखिए एक बार कि इसके बेनिफिट क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। दूसरा बेनिफिट है जामुन रस, यानी कि जो जामुन एक होता है, जामुन का क्या क्या बेनिफिट आपकी बॉडी को मिलता है ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं। तीसरा है गुरमोहर रस, यानी कि इस रस के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है ये भी आप देख सकते हैं। साथ में त्रिफला के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डाइजेशन पावर को बढ़ाने का काम करता है और बॉडी के जो हमारा स्टोमिक है उसको सही रखने का काम करता है। मेथी, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में गुण भरे हुए हैं, जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गिलोय। गिलोय के बारे में भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत सारे लोग इसे अपने घर के अंदर भी लगा कर रखते हैं, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे फायदे इसके नजर आ रहे हैं आपको। विजयसार की जो लकड़ी का चूर्ण है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करता है, यानी कि इसकी जो रूट है वो भी आपके काम आती है। आप देख सकते हैं कितने सारे बेनिफिट हैं। एंड एलोवेरा के बारे में तो आप सुनते ही होंगे। एलोवेरा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, फाइबर्स हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको बेनिफिट देते हैं और आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखिए शुगर कभी खत्म नहीं होती है बॉडी के अंदर, वो रहती है लेकिन वो कंट्रोल रहती है। जो आपका इसका मापदंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक हेल्दी बॉडी के अंदर लगभग 100 से 125 के बीच में शुगर लेवल रहता है और वो मेंटेन रखना चाहिए आपको। तो उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं? सही खान पान की वजह से भी आप रख सकते हैं, और अगर किसी को डिसऑर्डर हुआ भी है तो उसको ठीक किया जा सकता है अगर आप ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उसको देते हैं। साथ में मैं कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। कंज्यूम 1 मंथ, आप जैसे ही इस बोतल को ओपन करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसे खत्म कर देना है। डोजेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 20 से 25 ml आपको देना है, और इसमें लिखा हुआ भी है कि खाना खाने से 1 घंटा पहले और बाद में दिन में 2 बार आप 20 से 25 ml पानी के साथ इसे दे सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसे पहले दे दीजिए या फिर बाद में दे दीजिए, 1 घंटे का अंतर होना चाहिए भोजन के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सिंपली। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है कॉम्बिनेशन में जो लगाना होता है ताकि इसकी पावर और बढ़ा दे, उसका नाम है क्लोरोडॉक। दोस्तों ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी समझते हैं। इसके अंदर 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। व्हीट ग्रास, यानी कि आप व्हीट ग्रास के फायदे देखिए, कितने बड़े फायदे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपके शुगर को भी ठीक करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने का ये काम करता है। लीफ अल्फा लफा, आपने नाम पहली बार सुना होगा शायद, लेकिन इसके बारे में आप जानिए। गूगल पर आपको हर चीज का एक बेनिफिट नजर आ जाएगा, उसका क्या फायदा मिलता है बॉडी के अंदर वो आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जो आपके सामने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड साथ ही साथ लीफ पुदीना के बारे में आप जानते हैं, हर घर में पुदीना पाया जाता है। आजकल गर्मियों में तो सभी लोग यूज करते हैं, चटनी बना करके खाते हैं। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक हमारे बॉडी के अंदर एक फायदा देता है, तो इसका यूज आप करिए अपने घर के अंदर। एंड लीफ तुलसी, यानी कि तुलसी की जो पत्तियां होती है वो कितना बेनिफिट आपके बॉडी के अंदर करती हैं कि इसको भी 1 महीने के अंदर आपको फिनिश करना है। साथ ही 20 से 25 ml खाना खाने के बाद, यानी कि आप जब डाइबाडोक लें तो उसके लगभग आधे घंटे के बाद आप इस प्रोडक्ट का सेवन भी जरूर करिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर से जो शुगर है वो सिर्फ कंट्रोल नहीं होता है दोस्त, बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा आपका शुगर। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही बेहतरीन और यूनिक प्रोडक्ट है आज के समय पर, जिसका नाम है तुलसी। यानी कि जो पंच तुलसी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसके अंदर 5 प्रकार की तुलसियों का रस है। सबसे पहला है रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, स्वीट तुलसी एंड श्री तुलसी। दोस्तों आपको रामा तुलसी और श्यामा तुलसी तो घरों में मिल जाएंगी। आपने देखा होगा जिसके सांवले से ब्लैक थोड़े से डार्क पत्ते होते हैं वो श्यामा तुलसी होती है, और जिसके बिल्कुल ग्रीन पत्ते होते हैं वो रामा तुलसी होती है। लेकिन ये जो 3 तुलसियां हैं, वन तुलसी, स्वीट तुलसी एंड श्री तुलसी, ये बहुत रेयर कंडीशन में आपको मिलती हैं, जो अलग अलग जंगलों से ली जाती है। एंड
इसका आप सेवन करिए दोस्त। इसका सेवन कैसे करना है, आपको खाली पेट मॉर्निंग में लेना है। सुबह 1 या 2 बूंद आप ले लीजिए, गुनगुने पानी में ले लीजिए या ठंडे पानी में, आप तो गर्मी है आप नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 बूंद आपको सुबह लेना है, खाली पेट बिल्कुल। और वो कब लेना है, जैसे आप सुबह को उठते हैं उसी समय आप इसको इंटेक करिए और इसका फायदा बेनिफिट अपनी बॉडी को दीजिए। ये सिर्फ आपके शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करता है, पूरी बॉडी की आपकी मैकेनिज्म को ठीक करने का काम करता है। बॉडी को सुबह सुबह आपकी बॉडी को एक एनर्जी देने का काम करता है। तो आप सोचिए कि तुलसी जो एक ऐसा पौधा है, हिंदुओं के यहाँ पर तो इसकी पूजा भी की जाती है। आप सोचो कि कितना पावरफुल प्लांट है ये आपके घर के अंदर होना जरूरी है। तो ये जो 3 तरह के प्रोडक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इनको आप लीजिए और लोगों को अवेयर कराइए इस बारे में कि शुगर को कंट्रोल करना नहीं है बल्कि शुगर को खत्म करना है। तो ये 3 प्रोडक्ट लेकर आप उस व्यक्ति के शुगर लेवल को ठीक करने का काम कर सकते हैं। साथियों, लास्ट में इतना ही कहूंगा कि आपको और हमें बस इतना ही करना है कि ये जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाया है, तो इसको आप हमारे साथ मिलकर भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसके ज्यादा गाइडेंस के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। साथियों, आज बहुत जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कोई भी व्यक्ति अगर शुगर की आज बीमारी से त्रस्त हो चुका है तो उसका महीने का खर्चा कितना आ रहा है, उसका खाने पीने में मन नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे फरेज उसको करने पड़ते हैं। तो साथियों, अगर अंत तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए या फिर समझने के लिए, ये जानकारी पूरी लेने के लिए हमारी और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए शेयर करता रहूंगा और आपको नॉलेज देता रहूंगा। धन्यवाद।